आज जो है वो हैप्पी टीचर्स डे है, तो मैं कोई चीज मांगूंगा तो मना तो करेगा नहीं, इसका मतलब है ना। मैं कोई चीज मांगूंगा तो मना तो करेगा नहीं। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, जल्दी मिनट से पहले। अगर हम कोई चीज मांगेंगे आज तो उसका मतलब मना तो करोगे नहीं तुम, है ना। यस सर, पक्का है, है पक्का। हाँ यस सर। तो फिर मैं कौन सी चीज मांगू? नहीं नहीं, अब तो मैं अब अपनी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। मैं 3-4 चीजें मांगूंगा, एक से काम नहीं चलेगा। 3-4 चीजें मांगता हूं मैं, ठीक है। 3-4 चीजें बोलता हूं तुझे, वो तेरे को फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर। पहली चीज तो ये है, ठीक है, कि हदरा मत, है पक्का ना? प्रॉमिस कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है ना? है ठीक है, चल ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि ये मतलब कौन सा वाला प्रॉमिस कर रहा है? पक्का प्रॉमिस तो कर रहा है? कौन सी कह रहा है पक्का कटेगा इस बात को। ठीक है, कौन सा वाला प्रॉमिस कर रहा है? वो कौन सा प्रॉमिस होता है? वो पिंक वाला प्रॉमिस है या ग्रीन वाला प्रॉमिस है? प्रॉमिस सर, कौन सा पिंक, कौन सा प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस? जल्दी कह रहा, कुछ तो गड़बड़। अबे गड़बड़ सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ हाँ, अबे कौन सा प्रॉमिस ये तो बता दे। पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस तो मैं तो पक्का वाला प्रॉमिस बोलता हूं। छोरियां शायद पिंक वाला प्रॉमिस बोलती होंगी, है ना। एक कह रहा व्हाइट वाला प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं लक्ष्य बैच में। पक्का वाला प्रॉमिस, पिंक वाला प्रॉमिस, व्हाइट वाला प्रॉमिस, रेड वाला प्रॉमिस, ठीक है, पिंक वाला प्रॉमिस, ग्रीन वाला प्रॉमिस, कद्दू वाला प्रॉमिस, है ना। और जो है ये देखो सब लिख रहे हैं यहां पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। हाँ चल ठीक है, ये सारे प्रॉमिस पक्का वाला प्रॉमिस से, ठीक है। कद्दू वाला प्रॉमिस, ठीक है सर। तो कद्दू वाले प्रॉमिस के अंदर चाहे तो लिख दे पक्का, चाहे तो लिख दे कद्दू, चाहे छोरियों को याद करते हुए लिख देते हैं पिंक वाला प्रॉमिस। सारी छोरियां पिंक प्रॉमिस लिख रही हैं, पिंक वाला प्रॉमिस के अंतर्गत सबसे पहले तो मैं आपसे यह प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉडर्न फिजिक्स, इन तीनों एक्सरसाइज की मैं पक्का वाला प्रॉमिस वाली तीनों एक्सरसाइज की पक्का वाला प्रॉमिस की एक्सरसाइज दूंगा। पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है, जो तुझे सॉल्व करनी है टिल लास्ट। और ये एक्सरसाइज होंगी फुल ऑफ कैलकुलेशन से भरी हुई। समझ रहा है? ठीक है, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं पूरी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में 3 चैप्टर ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मैं तुझे समझा के ले जाऊंगा, मस्त फील दिला दूंगा, तेरे को एहसास होगा हाँ ये सवाल तो मैं कर लूंगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है। लेकिन वैल्यू पुट करने के बाद भाई साहब जो खतरनाक कैलकुलेशन हमको यहां पे फेस करनी पड़ती है, उसमें बच्चा निपट जाता है। और तू ये मान ले कि यहां से डेफिनेटली 4 से 6 सवाल पक्के हैं। डेफिनेटली 4 से 6 सवाल पक्के हैं। और उन 4 से 6 सवालों में यह हाईली पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑलमोस्ट सभी सवालों में कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगी। ये 6 सवाल मतलब समझ रहा है ना, कोई सा भी एग्जामिनेशन उठा लेना, ठीक है,
स्पेशली अभी मैं जेमेंस के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जेमेंस वाला इससे ज्यादा पूछ रहा है। एडवांस वाले ने अल्टरनेटिव करंट में कम सवाल पूछे, ठीक है, लेकिन जेमेंस भर भर के पूछिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी एडवांस में था नहीं, अभी अभी ऐड हुआ है, तो पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, पिछले साल तो पूछा ही नहीं उसने। लेकिन मेंस वाला हर साल कम से कम एक सवाल पूछता है, हर साल, हर पेपर में, हर साल एक पेपर पक्का है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और मॉडर्न फिजिक्स में तो श्योर है, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। तो हमारी बात मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी तो श्योर है कि यहां से कम 3 सवाल तुझे डेफिनेटली मिलने 2 से 3 सवाल, 2 सवाल तो श्योर है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो 2 2 4 और 1 5 सवाल की पॉसिबिलिटी यहां पर है, और नसीब अच्छा रहा तो 6 सवाल भी आ सकते हैं, और कम से कम तो 4 सवाल आने ही आने, ठीक है। बस यहां जो मेरा एक्सपीरियंस है वो निपटता कहां है बच्चा यहां निपट जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि अगर वही सवाल मैं तुझे मैं कराऊंगा ना, तो मेरे को कराने नहीं देगा। तो क्या करा रहे हो सर, ये तो आता है सर, वैल्यू तो पुट करनी है। अरे जल्दी बोलो यार, मैं कितनी देर पहले बोल चुका हूं, 10 मिनट पहले। नहीं कोई बात नहीं, वो बिना मुश्किल मंगवा दूं, है ना, ठीक है। तो बच्चा अपनी पढ़ता ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसको लगता है कि आसान है, लेकिन जब वो करने जाता है सवाल को, तब उसकी लंका लग जाती है। भाई साहब आंसर ही नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन कितनी खराब आ गई, नीचे पाई आ गया, ऊपर 22/3 आ गया, और ये 10 के बाद इतना आ गया, 1.6 नीचे आ गया, ऊपर h स्क्वायर आ गया, 6.6 का होल स्क्वायर चला गया। ऐसी ऐसी कैलकुलेशन होती है। एंड दिस इज द राइट टाइम, याद कर मैंने आपको बोला था कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हम लोग अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। क्लियर है? ये सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल मैं अभी आपको जे मेंस के ही दूंगा, क्योंकि एडवांस के सवाल तो मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है। एडवांस के सवाल भी मैं दूंगा, लेकिन एडवांस के सवाल किसी और फॉर्म में दूंगा आपको, वो तो दूंगा, उसकी टेंशन मत दीजिएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में जे मेंस के पीवाई क्यों दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि एडवांस के सवाल तो हम क्लास में करेंगे। ये सवाल आपको करने ही करने हैं, और ये सवाल एक बार नहीं करने, ये सवाल कम से कम 3 बार करने हैं। एक बार तू मेरे सामने अभी करके दिखाएगा, और एक बार फिर तू दिसंबर के टाइम करेगा, और एक बार तू कम से कम उसको जनवरी के टाइम पे करेगा। क्लियर है? ठीक है। मैं क्वेश्चन का डोज बता देता हूं। इसमें अल्टरनेटिव करंट में रख दूंगा 40 सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं रख दूंगा 30 सवाल, मॉडर्न फिजिक्स में रख दूंगा 50 सवाल, ठीक है। चाहे मैं वो क्वेश्चन क्लास में कर चुके हो, हम लोग, हमने सवाल क्लास में कर लिया हो, और मैं अगर तुझे दोबारा दे रहा हूं तो तेरे को दोबारा करना है, क्योंकि यहां पर खेल फिजिक्स के कंसेप्ट का नहीं है, यहां पर सारा खेल हमारी कैलकुलेशन का है। मैं चाहता हूं तेरी कैलकुलेशन जबरदस्त हो जाए, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी ना कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, सीरियसली बता रहा हूं। मैं तेरे सामने शो नहीं करता हूं, उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे यहां पे तेरे को समझाना होता है ना, मेरे को समझाना होता है तेरे को कि देख इसको यहां इधर रख दिया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको ये कर दिया, तो मुझे तो समझाना होता है। मुझे यहां पे तेरे को दिखाना नहीं होता कि मैं कितनी तेज करता हूं। लेकिन कभी तो अगर मुझे कैलकुलेशन करते हुए देखेगा ना, ठीक है, जो बच्चे देखते हो बोलते हैं सर ये क्या चल रहा है, मैं तो दूसरे स्टेप पे था, आप छठे स्टेप पे पहुंच गए इतनी जल्दी, ठीक है। तो मेरे सिलेक्शन में, ठीक है, मेरी जो भी रैंक आती थी, हमेशा जो भी टेस्ट में रैंक आती थी, जो भी मैं सेलेक्ट हुआ, जिस कॉलेज में मैं पहुंचा अभी तक, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है मेरी कैलकुलेशन का। पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल नहीं, पॉजिटिव रोल है। ठीक, अभी भी कभी कभी होता है, जैसे कोई पेपर आ गया, चेक करना है, ठीक है, उस पेपर को चेक करना, भाई साहब मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास मुश्किल 15 मिनट का समय, और उस पेपर 25 सवाल है, 25 सवाल में 15 मिनट, ठीक है। मान के चल कोई सिंपल पेपर अगर तुम्हारा जेएमएस लेवल का होता है तो वो 3-4 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान के चल कोई कैलकुलेटिव सवाल है, कल बहुत लंबे चौड़े सवाल है, उसके अंदर कैलकुलेशन अच्छी खासी, ठीक है। तो अब अगर उस पेपर को सॉल्व करना होता है, तो वहां मेरी बहुत जो कैलकुलेशन वाली स्पीड है, उससे बहुत मदद मिलती है, ठीक है। उससे ये होता है कि भाई साहब जो काम शायद 1 घंटे में होना होता, वो काम मैं 20 मिनट के अंदर निपटा देता हूं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप लोग भी सीखो, आप लोग भी सीखो। कई मौका मिलेगा तो एक सेशन ऐसा भी ले लेंगे, ठीक है, जिसमें केवल मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, केवल मैं अपने मोड से डिस्कस करूंगा, अपने मोड से। अब फिर तू देखना, फिर मेरी कैलकुलेशन देखना, फिर तू कह रहा है ये कौन से सलीम सर थे, आज तक ना देखे हमने। हाँ ठीक है, ओके, प्रॉमिस कर रहा, देख तू, पहले बता रहा हूं मैं, प्रॉमिस कर रहा है तू, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो ये तूने प्रॉमिस किया है, और दूसरा प्रॉमिस जो तू ऑलरेडी कर चुका है, और जो तू हमेशा फुलफिल भी कर रहा है, कि मेरे साथ तू लास्ट तक टिका रहेगा। एंड बी हैप्पी, खुश रहो, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, मस्त रहे एकदम, ठीक है। बढ़िया पढ़ाई दे, बढ़िया चल रही है। जो बच्चा इस क्लास में अभी लाइव टिका हुआ है, या जो बच्चा इस क्लास को 10 दिन 15 दिन के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। कल तुम्हें यार रोटेशन का वाला सवाल दिया मैंने यार, ऑफलाइन क्लास के अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है, हाँ ठीक है। अब तू कहेगा
भाई साहब हैं, 5 मिनट बोल के सवाल दे दिया करते थे हैं, और यहां पर हैप्पी टीचर्स डे का बहाना बना के इमोशनल डैमेज 150 सवाल टवा दिए। मजा आएगा अब तो हैं? गलत बात है सर, बहुत गलत बात है ये है। इसको कहते हैं इमोशनल डैमेज। हमको लग रहा था कोई ऐसा प्रॉमिस मांगेंगे हैं, ऐसा प्रॉमिस मांगेंगे, हाँ चल अगला प्रॉमिस ये भी है, तेरी जिंदगी में कभी कोई आएगी या आएगा तो हमको जरूर बताना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, इस बार ऐसी हुआ था जब मैं त्रिची गया था। अब इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि प्राइवेसी की बात है। हाँ त्रिची गया था तो एक बार यहाँ पे ऐसा ही हुआ था। हाँ भाई ने पूरी कोशिश करी, समझ रहा है, कि सेटिंग हो जाए छोटे भाई की। ठीक है, कह रहे ये सब बातें बाद में कभी। चलो शुरू करें फिर अब है। हाँ प्रॉमिस सर, हाँ बस मैं यही चाहिए मेरे को, देखिए चाहिए अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मॉडर्न फिजिक्स, 3 चैप्टर ओनली। इसके अलावा पूरी फिजिक्स में तेरे को कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं दिखेगी, ठीक है? शुरू करें? ओके है, चला शुरू करते। कॉल आ रहे बाबा, अरे बाबा को कॉल। अच्छा चल अरे बाबा को कॉल कर देते हैं, शायद उनकी आज क्लास नहीं होगी ना, इसलिए तू कह रहा है। अरे बाबा कॉल उठाओ। अरे बाबा, अरे बाबा नाम से नंबर ही सेव नहीं है भाई, तू भी क्या कर रहा है? सर का नाम पूरा क्या है बे? हाँ यार देखो इस्माइल देख रहे हो? नमस्कार सर, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ लक्ष्मण पंटो बैच से। आपको हमारे बैच के बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, अरे कुछ बोलो। सर हमारे बैच के बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और उन्होंने, हमारे का मतलब हमारे बैच के, आपके और हमारे, और वो आपको कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। अरे वाह क्या बात है। तो आप आपको भी सर टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं सर। लग रहा है सो रहे थे आप। बिल्कुल नहीं सो रहा था सर, 1% नहीं सो रहा था। भाई साहब सोते हुए क्यों परेशान करवाते हो यार तुम सर को यार है? सोता ही नहीं, दिन में मैं सोता ही नहीं हूँ। अच्छा, दिन में सोने का काम तो मेरा है खैर। हाँ वो आपका। अरे यार, तो अभी लक्ष्य में यहाँ पे सर? हाँ लक्ष्य बैच में हूँ, और बच्चे आपको बहुत ज्यादा हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं। शायद आज आपकी क्लास नहीं होगी तो इसलिए आपको मिस कर रहे थे। यस 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 सर, है ना? तो जो है खूब सारे हार्ट भेज रहे हैं मुझे, मुझे मतलब आपको, आपको, और ये ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में। मैं लाइव देख पा रहा हूँ आपकी आपकी क्लास को, देख रहे हैं ना? ये लिख रहे हैं 1 5 कौन सा पेंटेन, प्रॉक्सी पेंटेन। हाँ बस। ओए सर लाइव देख रहे हैं, अब जो बोलना है जल्दी बोलो, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बायोमोलिक्यूल, ROH। अरे ROH का मतलब क्या होता है? जो आप कंज्यूम कर रहे हो चाय के बहाने। अच्छा इसको ROH बोलते हैं क्या? ओके, मेरे हाथ में तो कॉफी है सर, इसमें भी ROH होता है क्या? नहीं नहीं सर, वो कॉफी तो बच्चों के लिए है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके लेजेंड के लिए, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। बच्चों के लिए ये तो क्या बच्चों के लिए कॉफी है ना, अंदर से क्या कॉफी पी रहा हूँ। हाँ मतलब बच्चों के लिए कॉफी है, मेरे लिए भाई ये ब्लैक कॉफी है ना। आपके लिए ROH है। आपका थाईलैंड का टिकट कैंसिल, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, बोलो पेंसिल, नहीं नहीं कैंसिल नहीं है, आपके लिए थाईलैंड का टिकट डन है ना? आप बड़े हरामी हो बेटा। बड़े हरामी हो बेटा है। चलो सर बस, शुभकामनाएं आते हैं दिल से। हाँ सर बच्चों को बहुत बहुत प्यार, भैया मेरी तरफ से, आर्य बाबा की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। कहिए अगले साल हमें IIT और बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में मिले, इन्हीं शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ दिस, इन सभी को शुभकामनाएं दिल से, दिल से दिल से दिल से, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं। ओके सर, ओके भाई कॉफी है और कुछ ना है, ठीक है?
और कुछ ना है, कॉफी है। और मैं ये बात तो पहले ही बता चुका हूं शायद, मेरे को कोल्ड ड्रिंक की चढ़ जाती है जबकि पार्टी मोड में मैं होता हूं। ठीक है, एप्पी फिज कोल्ड ड्रिंक यही मेरा है। और